हेलो बच्चों। मैं आज आप सभी को संस्कृत ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। और संस्कृत ग्रामर में मैंने आज संधि टॉपिक को उठाया है। तो जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में गए हैं और जो 26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये अति आवश्यक है, क्योंकि संधि से अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में 6-7 से प्लस ही क्वेश्चन कर देता है। तो आज हम लोग संधि सीखेंगे, ठीक है ना। और संस्कृत ग्रामर, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में संधि बताने वाले हैं। ओके, आखिर ये संधि क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, संधि संधि का तात्पर्य मतलब होता है, तात्पर्य या कह सकते हैं कि संधि एक तरह से जोड़ है, वर्णों का जोड़। दो वर्ण को आपस में जोड़ेंगे और उनके जोड़ने के बाद जो भी बदलाव उनमें आएगा वही संधि कहलाता है। और संधि में संधि संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। संस्कृत में जो संधि होता है छोटुआ, वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखना कौन कौन होता है, ऐसी रह दो। संधि संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और आपका तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। संस्कृत में संधि 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इन तीनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आखिर स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि की। आखिर ये स्वर संधि है क्या? स्वर संधि, स्वर संधि को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये स्वर क्या है, तभी समझ में आएगा स्वर क्या है। तो स्वर, स्वर आपने पढ़ा होगा, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, गलती लिखा गया, हर्षौ, दीर्घौ, री, रिरी, लिरी, ए, आए, ओ, और एक और होता है आओ। 13 होते हैं, ठीक है ना। 13 होते हैं आपका स्वर। इन स्वरों में से कोई 2 स्वर को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। क्लियर? ये भी होता है 5 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा है यन संधि, यन संधि। और चौथा है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और 5वां है अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। फिर से संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर 5 भाग में बटल है, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि और अयादि। पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर की, ठीक है, कि आखिर ये दीर्घ स्वर क्या है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि, ओके। दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं क की। इसे 3 भाग में बांट देते हैं। पहला भाग में क में अगर आ को आ के साथ जोड़ा जाए तो आपका प्राप्त होगा कुछ आ। हरस्व, हरस्व इक्वल टू दीर्घ, यानी आ और आ जोड़ा गया तो आ हुआ, ठीक है। माने दीर्घ होगा, ये दीर्घ है, दीर्घ में आता है।
ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर पढ़े होंगे शायद, है ना। तो उसी तरह से अगर आ रहे और आ के बाद आ रहे तो जोड़ने पर क्या आने वाला है, आ ही आने वाला है, ठीक है ना। अगर आ रहे और आ के बाद अगर आ रहता है तो भी आपका क्या होने वाला है, आ होने वाला है। अगर आ के बाद भी आ ही रहे तो दोनों मिल करके आ ही होने वाला है। जैसे में, जैसे की बात करते हैं, ठीक है, दीर्घ संधि में चल रहा है। देखिए ना, ह्रस्व इक्वल टू ह्रस्व सॉरी ह्रस्व प्लस ह्रस्व इक्वल टू दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व प्लस दीर्घ इक्वल टू दीर्घ। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, दैत्य, या फिर कह सकते हैं विद्या, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अब यहां देखिए, इस प्लस के बाद, इस प्लस के बाद क्या है, आ है। इस प्लस के बाद आ है और इस प्लस के पहले द्या लिखा हुआ है। इसको तोड़ेंगे तो आधा ध और प्लस को ची आ। ओके, और जैसे ही इसको मैं तोड़ा तो ये दो भाग में टूटा, आधा ध प्लस आ, द्या हो जाएगा। और इस प्लस के पहले भी आ है और इस प्लस के जस्ट बगल में भी आ है, तो ये वाला आ और ये वाला आ दोनों मिलकर तो आ ही हो जाएगा। और ये वाला जो आ है जब इससे मिलेगा, है ना, तब हो जाएगा द्या। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बचा आपका बी, उसके बाद बच गया क्या, द्या, और उसके बाद बच गया ल, विद्यालय। अब दूसरा की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, देव प्लस आत्मा, देव प्लस आत्मा, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि संधि में प्लस के बगल वाला जो आजू बाजू, आजू बाजू में है, केवल और केवल उसी से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं रहता है, अगल बगल वाला से, और इस सबसे कोई मतलब नहीं, जैसे है वैसे ही रहेगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है किससे, प्लस के जस्ट पहले वाला और बाद वाला से, ठीक है। उसके बाद ये जो ब है, इस ब को मैं तोड़ेगा तो टूटेगा आधा ब प्लस के आ में, आधा ब प्लस आ में। तो प्लस के जस्ट पहले आ गया और उसको जस्ट बगल में कौन है, आ है। और मैं आ को आ के साथ जोड़ेगा, आ को आ के साथ जोड़ा जाता है, क्या होता है, आ दीर्घ में। ओके, तो आ हो गया, और वही यही जब ब के साथ जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा कौन चीज, बा। तो हो गया क्या, तो ये तो खत्म हो गया ना, फिर ये दोनों खत्म हो गया, तो हो गया क्या, दे वा आधा सॉरी आधा तय है माँ, देवात्मा, देवात्मा। इधर मिटा देते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, देवात्मा। तीसरा एग्जाम्पल, महाजोड़ अनुभव, अनुभव। चलिए, अब यहां देखिए क्या है, आ है, प्लस के बाद में आ है और इस प्लस के पहले हा है, तो इस हा को मैं तोड़ देगा आधा हा प्लस आ में। ओके, तो ये वाला आ और ये वाला सॉरी ये आ है और ये आ है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आ, और यही है इस आ से मिलेगा तो हो जाएगा हा। जैसे हा हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है, खत्म, खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, ये तो रहबे करेगा ना, उसके बाद क्या आएगा, हा, क्योंकि ये और ये जुटा तो हा हो गया। अब बाकी बचा कुछ, नू अभा अब्बा, महानुभव। प्रॉब्लम है क्या, बुझा तो रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक और बताते हैं आपको, बाकी आप बनाइएगा, आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ दंड, दंड प्लस अग्रम, दंड प्लस है अग्रम। ओके, क्या होना चाहिए,
इस ड में अगर तोड़ा जाए तो ये आधा ड प्लस अ हो जाएगा, और ये वाला आ और इस अ से मिलेगा, संयोग करेगा, जुड़ेगा तो अ बनाएगा, और यही आ आधा ड से मिलेगा तो आपका डा बनाएगा। जैसी डा बना, इसका मतलब प्लस के ये और ये दोनों आपस में अगल बगल वाला मिल करके क्या बना देगा, डा बना देगा। इसका खत्म हो गया कहानी। बस ये तो क्या बच गया, आधा ड, सॉरी द, आधा न, और फिर डा, उसके बाद ग्रम, दंडाग्रम। हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर का पहला स्टेप में जो आ प्लस आ बराबर आ हुआ, ये सीख गए होंगे। तो अगर सीख गए हैं तो आप तो कुछ बना भी लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बनाने के लिए दे देते हैं। ऐसे बताइएगा, अगर रत्न में आकार को जोड़ा जाए, आकार है कि आकर है, आकर है बिल्कुल, तो क्या होना चाहिए बताइए। और उसके बाद अगर महाजोड़ आशय अगर रहता है, महाजोड़ आशय, तो क्या होना चाहिए, ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है ना। और उसके बाद में सचिव जोड़ आलय, सचिव जोड़ आलय। एक चीज और कहना चाहेंगे कि यहाँ तो हम जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, इसको तोड़ने के लिए भी आता है। वैसे तो ऑप्शन भी रहता है मतलब उसमें, तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। वैसे आप आपको आना चाहिए इसको। इसे अभी मैंने कर दिया महानुभव, तो इसको तोड़ने आना चाहिए, महाजोड़ अनुभव, है ना। तो ध्यान रहे, तो इस तरह से भी ध्यान रख के आपको काम करना है। लोक जोड़ अपवाद, लोक जोड़ अपवाद, ओके। चलिए अभी एक और दे देते हैं, एक और देते हैं, 4 ही हुआ है। सत्य जोड़ अर्थ, सत्य जोड़ अर्थ, बाकी ट्राई करिएगा, ठीक है। और बाकी जो अगला जो नियम है दीर्घ स्वर का, वो नेक्स्ट वाला वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।